हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिवोशन इंस्टीट्यूट में। आज हमारा 29वां सेशन है करंट अफेयर्स का। हमने पिछले सेशन में कुछ ऐप्स और पोर्टल्स पढ़े थे जो भारत सरकार के द्वारा नए लॉन्च किए गए हैं। खासतौर से कोरोना से संबंधित जितने भी ऐप्स थे वो हमने पढ़े थे। आज हम बचे हुए कुछ ऐप्स के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों ही क्लासेस को मिलाकर पूरे चांस है कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आना चाहिए। मैं समझता हूं कि आपके लिए इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन जैसा कि मैं आपको हर क्लास में कहता हूं, आपको 2 बार वीडियो देखना है। पहली बार नॉर्मल स्पीड पर, दूसरी बार तेज स्पीड करके, और 2 बार पीडीएफ को बस एक बार गो थ्रू हो जाओगे आप, तो उससे ही आपके पेपर में करने लायक हो जाएगा। बैठ के करंट अफेयर्स को रट्टा नहीं मारना है, समय बर्बाद नहीं करना है। आपका फोकस मार्क्स के ऊपर होना चाहिए, चाहे वो मार्क्स कहीं से भी आए। मेहनत कम करके ज्यादा मार्क्स कैसे ला सकते हो, इस पर पूरा दिमाग आपको लगाना है। तो आज हम शुरू करते हैं एग्रीकल्चर की कुछ ऐप से। तो किसान सभा नाम की एक नई ऐप लॉन्च की गई है भारत सरकार के द्वारा। ये जो किसान सभा ऐप है, ये केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई है, जो कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की एक लैब है। सेंट्रल रोड एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई है। एग्रीकल्चर की सप्लाई चेन। एग्रीकल्चर सप्लाई चेन का क्या मतलब है कि किसान उगाता तो है सामान, लेकिन वो सप्लाई करने के लिए, फाइनल बिकने के लिए जहां तक जाता है, उसके बीच में बहुत सारे पड़ाव हैं, बहुत ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है, जिसमें भारत काफी कमजोर है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। तो ये ऐप क्या करेगी? कनेक्ट फार्मर्स टू सप्लाई चेन एंड फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो जितना भी माल वाहक है, चाहे वो ट्रक्स को रिलेटेड है, जैसे आप शायद आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये ट्रक है या कुछ भी है, ऐसी चीजों से जोड़ देंगे किसानों को ये ऐप, ताकि किसान अपने प्रोड्यूस को, अपनी खेती को आसानी से सप्लाई कर पाएंगे। तो किसान सभा ऐप है जो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के द्वारा बनाई गई है, और ये करती क्या है? ये सप्लाई चेन को बेटर करती है। सप्लाई चेन का मतलब आप ऐसे समझ लो, ट्रांसपोर्ट को बेटर करती है। तो आपको ये क्या करती है? ये कम चांस है पूछे जाने के। किसान सभा ऐप है। सप्लाई चेन को बेटर करने के लिए कौन सी ऐप ऐसे पूछ सकते हैं, तो किसान सभा आ जाएगी। और किसके द्वारा बनाई गई है? तो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये ऐप बनाई गई है। यस, आगे आए। ई नाम, ये हम पहले बात कर चुके हैं जब हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात की थी। 4 साल पूरे हो गए हैं ई नाम को। ई नाम क्या है? हमारा इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, हमारा राष्ट्रीय कृषि बाजार है। हम चाहते हैं कि हमारा किसान जो है वो कहीं पर भी भारत में अपना प्रोड्यूस बेच सके। जो भी वो उगाता है एपीएमसी मंडी तक ही सीमित ना रहे, वो कहीं पर भी बेच सके। इसलिए वन नेशन वन मार्केट के तहत ई नाम को शुरू किया गया था 14 अप्रैल 2016 को, और अब इसके 4 साल पूरे हो गए हैं। ये इंप्लीमेंट किया जाता है स्मॉल फार्मर्स बिजनेस कंसोर्टियम, जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, 4 साल इंपॉर्टेंट है। ई नाम है क्या? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा राष्ट्रीय कृषि बाजार है, ऑनलाइन मार्केट है, जिससे किसान अपना जो खेती है वो पूरे भारत में किसी को भी कहीं भी बेच सकता है। यस, किसान रथ। किसान रथ का काम लगभग वही है जो किसान सभा का था। किसान रथ जो है वो कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा लॉन्च की गई। किसान का अपना घर टैगलाइन है इसकी। फसलों की आवाजाही की सुविधा, जैसा कि आप जानते हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो है, मूवमेंट जो है, आवाजाही जो है फसलों की, उसकी सुविधा देते हैं। करीब 5 लाख ट्रक और 20,000 ट्रैक्टर से कनेक्ट करते हैं हम अलग अलग किसानों को। तो ये जो किसान रथ ऐप है, किसान सभा का भी लगभग काम यही है। लेकिन किसान सभा ऐप जो है वो हमने कोरोना आने से पहले लॉन्च की थी, लेकिन अभी धीरे धीरे कामयाब हो रही थी। ये किसान रथ ऐप तो कोरोना के बाद में लॉन्च की गई है, जब खास तौर से जरूरत पड़ी हमें कि किसानों का जो प्रोड्यूस है, जो खेती है, वो कैसे मार्केट तक पहुंचाया जा सके। तो किसान रथ ऐप और किसान सभा ऐप दोनों ही आवाजाही के लिए, मूवमेंट के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज की जाती है। लॉन्च किया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है हमारे? ये मंत्री भी पूछे जा सकते हैं आपसे कि नरेंद्र सिंह तोमर कौन है, तो आपको बताना होगा कृषि और किसान कल्याण मंत्री, या फिर हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर जी। यस,
आगे आए, मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। ये जो मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जैसा कि आपको मैंने ऑपरेशन ग्रीन्स के बारे में पूरा का पूरा आत्मनिर्भर भारत अभियान की क्लासेस के अंदर बताया है कि ऑपरेशन ग्रीन्स हमने चालू किया था 500 करोड़ रुपए देकर टॉप फसलों के लिए। टॉप होता है टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो, मतलब आलू, प्याज और टमाटर के लिए। फिर आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ही इसको 3 से टॉप 2 टोटल बना दिया गया था। 10 फल और 8 सब्जियां इसके अंदर और ऐड कर दी गई थी। 18 फसलों के लिए किया गया था, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए जहां पर ज्यादा उगता है वहां से कम, जहां पे खपत ज्यादा है वहां तक ट्रांसपोर्टेशन के लिए सब्सिडी मिलती है, और साथ ही अगर भंडारण करना चाहते हो उसके लिए भी सब्सिडी मिलती है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। लेकिन टॉप के लिए ही ऑपरेशन ग्रीन्स के अंडर ही एक मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम भी बनाया गया है कि मार्केट की सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए हमें अर्ली वार्निंग मिल जाए, त्वरित चेतावनी मिल जाए अगर कुछ गड़बड़ होने वाली है तो ये करता क्या है, ये प्राइसेस को देखता है टॉप क्रॉप्स की। टमाटो, अनियन और पोटैटो, ये 3 चीजें सबसे ज्यादा यूज होती है भारतीय घरों में। इनके दामों को ये देखता है, और अगर कुछ भी गड़बड़ हो रही हो, दाम बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हो, तो दामों के बहुत ज्यादा बढ़ने से पहले ही आप कुछ कदम उठा पाओ, इसके लिए ये वार्निंग जनरेट करता है। क्या नाम है इसका? मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। उस समय पर हरसिमरत कौर बादल जी, जो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की मिनिस्टर होती थी अकाली दल से, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। फिर ये फार्मर प्रोटेस्ट के तहत उन्होंने रिजाइन कर दिया और उनकी जगह अब नरेंद्र सिंह तोमर जी ने ले ली है। यस, तो ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, आपको बस ये एक नाम याद रखना है, मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। आगे आए, एजुकेशन से संबंधित बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय करियर सेवा, नेशनल कैरियर सर्विस नाम का एक पोर्टल चलाया गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, खासतौर से हमारे जैसे, मतलब हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए जो नौकरी ढूंढ रहे हैं। नेशनल कैरियर सर्विस जो है लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया है ना, हमारे श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा टीसीएस आयोन के साथ मिलकर। टीसीएस आयोन आप जानते होंगे, ज्यादातर ऑनलाइन एग्जाम जो आप लोगों के होते हैं वो भी टीसीएस आयोन में होते हैं। टीसीएस आयोन एक ऑनलाइन सुविधा प्रोवाइड करने के लिए एक संस्थान बनाया गया है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के द्वारा। इसके अंदर ऑनलाइन करियर स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती है। ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाती है करियर स्किल्स से रिलेटेड। करियर स्किल्स का क्या मतलब है? डिग्रियां आज बहुत लोगों के पास है, लेकिन कॉन्फिडेंस की, बेसिक बात करने की, टीम बनाने की, कंप्यूटर स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, है ना, ये सारी चीजें जो है ये सॉफ्ट स्किल्स है। चाहे आप उसको कॉन्फिडेंस बोलो, चाहे कम्युनिकेशन बेटर बोलो, इनको सॉफ्ट स्किल्स बोलते हैं। और इनका नौकरी पाने में और नौकरी में आगे बढ़ने में और इस दुनिया में आगे बढ़ने में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो डिग्रियां सबके पास है, लेकिन ये स्किल्स नहीं है। तो ये स्किल्स प्रदान करने के लिए हमारे श्रम और रोजगार मंत्रालय ने टीसीएस आयोन के साथ मिलकर एक ये नेशनल करियर सर्विस पोर्टल शुरू किया है। इसके साथ साथ हायरमी नाम की एक और कंपनी है। ये जो हायरमी कंपनी है, इसके साथ भी पार्टनर किया है इन्होंने, नेशनल करियर सर्विस ने, ताकि जो भी लोग इसमें ऐड होंगे नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पे, उन सबको जो भी उनकी योग्यता है उसके अनुसार नौकरी दिलवाई जा सके। तो बेसिकली इसमें याद रखने वाली चीज क्या है कि एक नेशनल करियर सर्विस पोर्टल बनाया गया है श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा। राष्ट्रीय करियर सेवा किसके साथ मिलकर? टीसीएस आयोन के साथ मिलकर। करेंगे क्या? यहाँ पर सॉफ्ट स्किल्स प्रदान करेंगे आपके कॉन्फिडेंस बूस्टिंग के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, टीम बिल्डिंग के लिए, या फिर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स देंगे, ग्रुप डिस्कशन कैसे करना है, ये सब सिखाएंगे ताकि आपको नौकरी लग सके। और फिर हायरमी के साथ इन्होंने और पार्टनर किया है ताकि आपको डायरेक्टली नौकरी दिलवाई जा सके। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल, श्रम और रोजगार मंत्रालय। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। समर्थ उद्यम संसाधन योजना, समर्थ नाम का एक एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है। ये समर्थ जो है ये ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है, जो कि नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्कीम, ये एक स्कीम है। पूछे जाने के चांस बहुत ही कम है, लेकिन इस स्कीम के तहत समर्थ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग नाम का ये पोर्टल शुरू किया गया है। ये करता क्या है? सभी स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन देने की बात करता है, चाहे वो किसी भी प्रकार के इंस्टीट्यूशन के अंदर क्यों ना पढ़ रहे हो।
तो बेसिकली ऐसे समझ लो, समर्थ बनाता है। समर्थ नाम क्यों रखा गया है कि आप जो भी हायर लेवल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थान है, वहां पर बच्चों को समर्थ और काबिल बनाने के लिए समर्थ उद्यम संसाधन योजना शुरू की गई है। भारत में ऐसा बहुत देखा गया था कि बच्चों के पास मास्टर्स डिग्री तो हो रही है, लेकिन वो नौकरी करने के लिए एंटरप्राइजेस के अंदर नौकरियां पाने के लिए या फिर अपना उद्यम शुरू करने के लिए उनके अंदर योग्यता नहीं है, सिर्फ कागज की डिग्री थी। तो उसके लिए ये समर्थ उद्यम संसाधन योजना शुरू की गई है। कम इंपॉर्टेंट है, नेशनल करियर सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% चांस है क्वेश्चन पूछे जाने के। राष्ट्रीय परीक्षण अभ्यास, नेशनल टेस्टिंग अभ्यास, नेशनल टेस्ट अभ्यास। ये जो नेशनल टेस्ट अभ्यास है, जैसा कि आप जानते हैं, एक एनटीए नाम की एजेंसी है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी है, जो कि जेई और नीट ये सब 12th के बाद जो एग्जाम होते हैं मेडिकल कॉलेजेस के, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के, ये सारे एग्जाम करवाने वाली एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। वैसे ही जैसे आपको पता होगा कि रेलवे, एसएससी और बैंक के लिए एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो कि सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवाएगी, वो भी बना दी गई है सरकार के द्वारा। शायद अगले साल से वो लागू हो जाए। तो वैसे ही 12th के बाद के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसने अपनी एक ऐप निकाली है नेशनल टेस्ट अभ्यास नाम की। ये जो राष्ट्रीय परीक्षण अभ्यास, नेशनल टेस्ट अभ्यास है, इस ऐप के ऊपर आप सैंपल मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ऑब्वियसली ये उसी संस्थान के द्वारा निकाली गई है जो टेस्ट एक्चुअल में लेता है जेई का और नीट का, इसीलिए इसका गुणवत्ता जो है, क्वालिटी जो है, वो बहुत ही हाई है और स्टूडेंट्स को इस कोरोना के समय में बहुत ज़्यादा इसने हेल्प किया है और आगे भी ये हेल्प करती रहेगी। जो हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, जो कि हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर है, मानव संसाधन मंत्री, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और पर्सनलाइज्ड आपको एक टेस्ट तो देता ही है, पर आपकी योग्यता के हिसाब से कृत्रिम बुद्धि है इसके अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये अपने आप को बदल भी सकता है, आपके लेवल के हिसाब से आपको क्वेश्चंस धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाने के लिए देता है। तो आपको इसमें याद क्या रखना है, एनटीए नाम की चीज है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो जेई और नीट के एग्जाम करवाती है। उसने एनटीए ही नेशनल टेस्ट अभ्यास नाम की एक ऐप निकाली है, जिसमें आप सैंपल और मॉक टेस्ट दे सकते हो, अपनी तैयारी को बेटर कर सकते हो। 100% चांस है क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे आए, एक भारत पढ़े ऑनलाइन नाम का अभियान शुरू किया गया था हमारे मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा। भारत पढ़े ऑनलाइन एक हफ्ते का अभियान था, जिसके अंदर लोगों से, रिसर्चर्स से, हर तरीके के व्यक्ति से सलाह मांगी गई थी कि क्या करना चाहिए बताओ, ताकि हम ऑनलाइन एजुकेशन को और बेहतर बना सकें। तो उसमें से एक बड़ी सलाह ये थी कि इग्नू जो है, आपने सुना ही होगा इग्नू का नाम, इग्नू है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है, इसमें एमए हिंदी शुरू की जाए, ऐसा भारत पढ़े अभियान के अंदर ये बोला गया था बहुत सारे लोगों के द्वारा। इसीलिए हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर ने एमए इन हिंदी, हिंदी में मास्टर ऑफ आर्ट्स जो होता है, वो शुरू कर दी है अब ऑनलाइन। तो आप अगर करना चाहें, रेलवे की नौकरी ले लें पहले, फिर बाद में करें, लेकिन हिंदी में मास्टर ऑफ आर्ट्स अलाउ कर दी गई है। इग्नू के द्वारा ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। भारत पढ़े ऑनलाइन जो एक कार्यक्रम हुआ था, जिसके अंदर सलाह मांगी गई थी लोगों से और इंडस्ट्री एक्सपर्ट से, वो सारी सलाह में से सबसे इंपॉर्टेंट सलाह यही थी कि इग्नू के अंदर एमए हिंदी शुरू की जाए, जो कि हमने की है। यस, आगे टूरिज्म की बात करें तो इनक्रेडिबल इंडिया की एक वेबसाइट और एक ऐप लॉन्च की गई है, अतुल्य भारत। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारी टैगलाइन है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की। इसके अंदर ये लॉन्च की गई है केंद्रीय राज्य मंत्री पर्यटन और संस्कृति के, जो हमारे प्रहलाद सिंह पटेल जी हैं, उनके द्वारा। गौर फरमाइएगा, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, एक मंत्री होता है, एक राज्य मंत्री होता है, दोनों है सेंटर में ही, राज्य के नहीं है, सेंटर के अंदर ही, केंद्र के अंदर ही एक मंत्री है, एक राज्य मंत्री है और एक डिप्टी मिनिस्टर होता है, डिप्टी मंत्री है। तो वो जो उप मंत्री है या डिप्टी मंत्री है वो छोड़ दो, एक मंत्री है और एक राज्य मंत्री है। तो टूरिज्म के, पर्यटन और संस्कृति के राज्य मंत्री हमारे प्रहलाद सिंह पटेल जी हैं, जिनके द्वारा ये अतुल्य भारत की वेबसाइट लॉन्च की गई थी। ये भारत के अलग अलग पर्यटन स्थल, आकर्षण, अनुभवों और मूल्यों के बारे में जानकारी देती है। खास तौर से अभी इंपॉर्टेंट क्या है, अंग्रेजी और हिंदी तो है ही, और ये आपको याद रखना है कि अब चीनी, अरबी और स्पेनिश 5 भाषाओं में आपको ये ऐप और वेबसाइट मिलेगी। तो चाइना,
से आने वाले लोग जो चीनी बोलते हैं, चाइनीज, अरबिक भाषा में और स्पेनिश भाषा में, ये 3 भाषाएं ऐड कर दी गई है। टोटल 5 भाषाओं के अंदर जो टूरिज्म की वेबसाइट और ऐप मिलेगी, इनक्रेडिबल इंडिया नाम की चीनी, अरबी और स्पेनिश भाषा ऐड की गई है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ट्रांसपोर्ट में गति एक कंपनी भी है, कंफ्यूज नहीं होएगा। गति कंपनी की बात नहीं करें, गति नाम का एक पोर्टल चालू किया गया है टूरिज्म वेबसाइट के ट्रांसपोर्ट वेबसाइट के ऊपर। NHAI जो है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आपने नाम सुना होगा, जो हाईवे बनाती है हमारे, उसकी वेबसाइट पे गति नाम का पोर्टल चालू किया गया है नितिन गडकरी जी के द्वारा, जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। ये प्रगति नाम का एक पोर्टल पहले से चल रहा है, गौर फरमाइएगा। प्रगति नाम का पोर्टल पीएमओ की वेबसाइट पे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पे पहले से चल रहा है। प्रगति का मतलब होता है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। मतलब क्या, जितने भी स्कीमें निकाली जाती है भारत में, कानूनों की कमी नहीं है, स्कीमों की कमी नहीं है, योजनाओं की कमी नहीं है। गड़बड़ कहाँ हो रही थी, योजना बनाते हैं, योजना लागू नहीं हो पा रही थी, तो प्रगति नाम का एक पोर्टल बनाया गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के तहत, जिस पोर्टल पे कस्टमर या सिटीजन जो है, नागरिक जो है, वो अपनी गड़बड़ें बता सकते हैं। किसी को भी दिक्कत आ रही है उस योजना से संबंधित तो वो बता सकते हैं। तो प्रगति नाम का पोर्टल पीएमओ पे काम कर रहा है। बिल्कुल वैसा ही गति नाम का पोर्टल अब NHAI की वेबसाइट पर, जो कि सड़क परिवहन मंत्रालय के तहत आता है, उसके अंदर बना दिया गया है। अब लोग जो हैं वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या कोई भी ऐसा मुद्दा है जो सड़क परिवहन से संबंधित है, या कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पा रहा है, या ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित है, NHAI से संबंधित कोई कंप्लेंट है, वो सारे मुद्दे वहां पर लोग उठा सकते हैं। कम चांस है क्वेश्चन पूछे जाने के, पर फिर भी इंपॉर्टेंट है। आगे है भूमि राशि। ये पूछा जा सकता है आपसे। 1 अप्रैल 2018 को अगेन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। जितना भी भूमि का अधिग्रहण होता है, जितना भी भूमि का अधिग्रहण होता है राजमार्ग योजना के तहत, जितना भी हम राजमार्ग बनाते हैं, हाईवे बनाते हैं, तो उसमें भूमि लगती है, तो उसका भूमि का अधिग्रहण करना पड़ता है। जिसकी वो भूमि है उससे खरीदना होता है। उसमें काफी दिक्कत आ रही थी। इस दिक्कत को सूचना के साथ हमें त्रुटि रहित बनाना है, गड़बड़े इसमें ना हो और ट्रांसपेरेंट हो जाए। बेसिकली किसी भी व्यक्ति जिससे सड़क बनाने के लिए, हाईवे बनाने के लिए अधिग्रहण किया जा रहा है भूमि का, उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो, किसी प्रकार का कोई करप्शन ना हो और कोई भी एरर ना हो जाए, उसके लिए ये भूमि राशि नाम की ऐप जो है ये लॉन्च की गई है। भूमि राशि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टल होगा, जो कि एक लैंड एक्विजिशन पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के तहत। तो नाम से ही आपको पता है भूमि राशि, तो भूमि लेनी है हाईवेज के लिए, बस इतना याद रख लेना। इसके अलावा जितनी भी जानकारी है वो सिर्फ मैं इसलिए बताता हूं ताकि आप थोड़ी देर रुकोगे, इसके बारे में सुनोगे, तो आपके पास याद रखने के चांस बढ़ जाते हैं। आपके लिए याद बस इतना ही करना है कि भूमि राशि और ट्रांसपोर्ट, बस इतना ही याद करना है। इसके अलावा आपको कोई भी कहानियां याद नहीं करनी है। आगे आए, ऊर्जा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो नई और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय जो है उसने अपनी एक नई वेबसाइट लॉन्च की है, जिसके अंदर जो लॉन्च की गई है राजकुमार सिंह जी के द्वारा। ये जो आप फोटो देख रहे हैं राजकुमार सिंह जी हैं, हमारे विद्युत, नई और नवीनीकरण ऊर्जा और कौशल विकास और उद्यमिता के मंत्री हैं। 3 मंत्रालय ये संभालते हैं, पावर भी संभालते हैं, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी भी संभालते हैं और स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी संभालते हैं। 3 मंत्रालयों के मंत्री हैं राजकुमार सिंह जी, उनके द्वारा ये लॉन्च की गई है। इसके अंदर 2 स्पेशल अलग पोर्टल्स, एक अक्षय ऊर्जा नाम का और एक इंडिया रिन्यूएबल आइडिया एक्सचेंज नाम के, ये 2 पोर्टल भी लॉन्च किए गए हैं। कम चांस है क्वेश्चन पूछे जाने के कि कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, लेकिन नई वेबसाइट बनाई गई है। राजकुमार सिंह मैं आपको एक्चुअली बताना चाहता था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे पूछ सकते हैं कि विद्युत मंत्री कौन है, आपसे पूछ सकते हैं नई और नवीनीकरण ऊर्जा के मंत्री कौन है, या फिर कौशल विकास और उद्यमिता का मंत्री कौन है। तीनों का उत्तर एक ही होगा, राजकुमार सिंह जी। ये उनकी फोटो है। यस, ई ग्राम स्वराज पोर्टल, ई ग्राम स्वराज बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टल है। 100% चांस है किसी न किसी में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो ई ग्राम स्वराज पोर्टल है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा नेशनल पंचायती राज दिन, पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है।
हर वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस, क्योंकि 1993 के अंदर पहली बार पंचायत बनाई गई थी जब ये कानून पास किया गया था, शायद मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल को मनाया जाता है। उस दिन ई ग्राम स्वराज पोर्टल लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा। एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च की गई थी स्वामित्व के साथ। याद करें, स्वामित्व स्कीम के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ड्रोन्स की सहायता से हम मैपिंग कर रहे हैं सारे गांवों की, रूरल एरियाज की, ताकि भूमि से संबंधित जितने भी विवाद हैं, लड़ाइयां हैं, वो सॉल्व हो जाएं। फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा आपको एक कार्ड जो बताएगा कि ये जो भूमि है ये आपकी है। तो स्वामित्व स्कीम हमने पढ़ा था, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। फुल फॉर्म अगेन चांस कम है, पर स्वामित्व करता क्या है कि इस भूमि पर मेरा स्वामित्व है, मेरा अधिकार है, यह प्रूफ देता है आपको, ग्रामीण जनसंख्या को यह प्रूफ देता है स्वामित्व स्कीम कि यह धरती मेरी है। तो स्वामित्व स्कीम के साथ साथ अब ये ई ग्राम स्वराज पोर्टल भी चालू कर दिया गया है ताकि गांवों के अंदर विकास को बढ़ाया जा सके। तो ग्रामीण विकास के लिए आप दो चीजें याद रख लेना, बस इसमें सारा कुछ में याद करने वाली दो तीन चीजें ही हैं। ग्रामीण विकास, ई ग्राम स्वराज पोर्टल, स्वामित्व स्कीम जिससे लैंड का पता चलता है, और 24 अप्रैल को हमारा पंचायती राज दिवस होता है। इतना ही काम का है, इसके अलावा आपको इसके अंदर कुछ भी याद नहीं करना है। यस, आगे आए ई कार्यालय या फिर ई ऑफिस। जैसा कि हम जानते हैं कोरोना का संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए अलग अलग सरकारी संस्थान, खासतौर से CISF ने सबसे पहली बार ई कार्यालय शुरू किया। उसके बाद CBIC जो है सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, उसने भी ये शुरू किया है। ई कार्यालय इन दोनों जगह शुरू किया गया है। बेसिकली है क्या चीज कि आप फाइलों का मूवमेंट होता है सरकारी ऑफिस में, जब भी आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ भी मुंह बोली जबानी से नहीं होता है, सब कुछ लिखित में होता है और नोटिंग होती है लेफ्ट साइड में। कोई भी फाइल होगी उसका एक सीक्वेंस है कि पहले ये जूनियर ऑफिसर साइन करेगा, फिर ऐसे ये बंदा साइन करेगा, फिर कमिश्नर के पास जाएगी, जो भी जिस भी इस फील्ड में आप काम कर रहे हैं। तो एक सीक्वेंस जो है वही सीक्वेंस से जो पेन से लिखा जा रहा था फाइलों के ऊपर, वो सब अब ऑनलाइन कर दिया गया है, मोबाइल से ही आप कर सकते हो। यही ई कार्यालय ऐप है, CISF के अंदर ये शुरू किया गया। और उसके बाद M अजीत कुमार जो कि हमारे CBIC के डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी ये CBIC के अंदर शुरू किया। ई ऑफिस एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज है जो कि ई गवर्नेंस के तहत शुरू किया गया है। आपसे पूछा क्या जाएगा कि कहां पर शुरू किया गया है, तो ई कार्यालय या ई ऑफिस CISFI के याद रखो आप, और एक आप याद रखो CBIC, बस। इसके अलावा आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे आए, नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पोर्टल और एक रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ। 100% चांस है क्वेश्चन पूछे जाएंगे किसी ना किसी शिफ्ट में। नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल हमारा एक राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल बनाया गया है, और एक रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ नाम का भी पोर्टल शुरू किया गया है युवाओं के द्वारा। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है रविशंकर प्रसाद जी, ये रविशंकर प्रसाद जी हैं, इनके द्वारा ये दोनों चीजें शुरू की गई है। जो इंडिया AI है वो हमारा राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता का AI का पोर्टल है, और रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ ये भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डिजिटल इंडिया, इंटेल के सहयोग से, और नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, इन सब ने मिलकर ये शुरू किया है। नास्कॉम जो है वो एक संगठन है, जितनी भी IT कंपनियां हैं भारत के अंदर उन सब का ज्यादा डिटेल बता रहा हूं मैं आपको, याद आपको सिर्फ ये दो चीजें करनी है, तीन चीजें सॉरी। रविशंकर प्रसाद क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। दूसरी चीज, इंडिया AI नाम का हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का राष्ट्रीय पोर्टल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का राष्ट्रीय पोर्टल बनाया गया है। और रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ, एक स्कूलों के लिए राष्ट्रीय प्रोग्राम शुरू किया गया है AI के बारे में सिखाने के लिए। इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है। इंडिया AI, रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ और रविशंकर प्रसाद। यस, स्पाइस प्लस क्या है ये? स्पाइस प्लस सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली पास। कोई भी कंपनी जब स्थापित करनी होती है तो वो बहुत ही जटिल काम है। पहले तो बहुत ज्यादा
फाइल सिस्टम होता था, लाल फीताशाही बोलते थे जिसको, है ना, लाइसेंस राज था, बहुत गड़बड़े थी। धीरे धीरे उसको सॉल्व करते जा रहे हैं हम। अब हम और ज़्यादा आसान बनाना चाहते हैं, तो 10 सेवाएं जो अलग अलग कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री, कॉरपोरेट मामलों के मंत्री, श्रम मंत्री मंत्रालय और राजस्व विभाग, इन तीनों के 10 अलग अलग सेवाएं, साथ में महाराष्ट्र सरकार जो है, एक राज्य सरकार ने मिलकर 10 सेवाएं दी हैं एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर। कहने का मतलब क्या है, पहले एक कंपनी के लिए आपको अलग अलग जगह जाना पड़ता था, अब खाली एक स्पाइस प्लस के ऊपर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। नई कंपनी के लिए बैंक अकाउंट खोलना है, आपको नेम रिजर्व करना है, वेब फॉर्म देना है, DIN अलॉट करना है, पैन टैन की बात है, ESIC का रजिस्ट्रेशन है, EPFO का रजिस्ट्रेशन है, GST भरना है, टैक्स भरना है। ये सारी चीजें आप एक ही जगह पर कर पाओगे अगर आप कोई कंपनी खोल रहे हो। किसकी सहायता से? स्पाइस प्लस की सहायता से। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री भी आ गए इसमें, मंत्रालय का जो सारा काम है वो भी आ गया, श्रम मंत्रालय का काम भी आ गया। देखो EPFO जो है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये श्रम मंत्रालय के तहत है। कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत भी जो भी फॉर्म्स भरने होते हैं वो भी आ गए। राजस्व विभाग के तहत आपको GST भरना है, पैन टैन रजिस्ट्रेशन करना है, वो सब भी आ गया। तो ये सारा आ गया। और महाराष्ट्र सरकार का जो ओरिजिनल आपको राज्य सरकार के तहत फॉर्म भरने होते हैं वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। तो स्पाइस प्लस क्या है? सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस। फुल फॉर्म का अगेन चांस कम है पर पूछी जा सकती है। 10 सेवाएं अलग अलग मंत्रालयों से और सरकारों से दिए गए हैं ताकि आपको आसानी हो शुरू करने में कोई भी बिजनेस, और बिजनेस स्टार्ट करने की कॉस्ट बहुत ही कम आए, लागत बहुत ही कम है। तो आपको ज्यादा याद क्या रखना है, स्पाइस प्लस जो है वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक एप्लीकेशन है, एक पोर्टल है जिसमें 10 सेवाएं दी जा रही है, 3 मंत्रालय और 1 राज्य सरकार के द्वारा। यस, आयुष एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, 2 मंत्रालय हैं हमारे। एक MSME मंत्रालय है जिसके बारे में हम काफी बात कर चुके हैं, नितिन गडकरी जी हमारे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के मंत्री हैं। और एक हमारा आयुष मंत्रालय है। आयुष मंत्रालय क्या होता है? आयुर्वेदा, योगा और नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, इसको ऑल्टरनेटिव मेडिसिन भी बोलते हैं। जो आप नॉर्मल मेडिसिन समझते हैं वो एलोपैथी कहलाती है, जो अंग्रेजी दवाइयां हम खाते हैं। लेकिन भारत के अंदर और भी बहुत तरीके हैं शरीर को सही करने के। आयुर्वेदा है, योगा और नेचुरोपैथी है, यूनानी है, सिद्धा है और होम्योपैथी है। इन सब का एक आयुष मंत्रालय बनाया गया है। आयुष को बढ़ावा देने के लिए, गौर फरमाइएगा जी, आयुष को बढ़ावा देने के लिए कि छोटे उद्योग ज्यादा खुले आयुष के अंदर, इसलिए MSME मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत देश में आयुष क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हमने आयुष उद्यमिता विकास कार्यक्रम शुरू किया है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी कि आयुष की कंपनियां, आयुष के बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें और जिसकी वजह से आयुष को भी फायदा हो, लोगों को भी फायदा हो और बिजनेस भी खुले। इसके लिए आयुष उद्यमिता विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। नाम में ही सब कुछ है, याद कुछ भी करना नहीं है, मैंने बता दिया, पेपर में आएगा तो कर पाओगे। आयुष में आयुष का नाम आ गया, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेस हो गया, विकास डेवलपमेंट हो गया, उसके लिए प्रोग्राम है। कुछ भी याद नहीं करना है, सब कुछ ऑटोमेटिक नाम में लिखा हुआ आएगा। यस, ये पूछा जा सकता है आयुष, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। मैं फिर से बता देता हूं, A से आयुर्वेदा, Y से योगा और नेचुरोपैथी, U से यूनानी, S से सिद्धा और H से होम्योपैथी। आयुष मंत्रालय। आगे हैं PM स्वनिधि, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर भारत निधि। ये जो आत्मनिर्भर निधि है, भारत नहीं है बीच में, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। अगर आपको याद आ रहा हो, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मैंने इस योजना के बारे में आपको बताया था। 10,000 रुपए तक की वर्किंग कैपिटल के लोन दिए जाएंगे जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको, बिना किसी संपार्श्विक के, बिना किसी कोलेट्रल के। ये जो PM स्वनिधि योजना है, इसको SBI के ई-मुद्रा पोर्टल से लॉन्च कर दिया गया है, एकीकरण कर दिया गया है, इंटीग्रेशन कर दिया गया है। SBI का ई-मुद्रा जो है वो मुद्रा, अगर आपने नाम सुना हो, मुद्रा माइक्रो यूनिट्स एंड डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी जो है, सिडबी के तहत काम करती है। ये छोटे से छोटे लोगों को, सब्जी विक्रेता है या रेडी लगाते हैं किसी भी चीज की, छोटा सा उद्योग है, घर में दुकान खोल रखी है, इन सबको लोन देने के लिए मुद्रा योजना थी। और SBI का जो ई मुद्रा है उसके साथ आत्मनिर्भर भारत के तहत जो स्वनिधि योजना थी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, उसको जोड़ दिया गया है। अब आसानी से लोग इस लोन का फायदा उठा पाएंगे। तो आपको इसमें याद क्या करना है
पीएम स्वनिधि आपको पता होना चाहिए, 10,000 के लोन इसके अंदर दिए जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। और अब किसकी सहायता से? एसबीआई ई मुद्रा की सहायता से दिए जाएंगे। ये पक्का क्वेश्चन आएगा, पीएम स्वनिधि मैं लिख के दे सकता हूं, 100% कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाएगा। आगे आए, माई हैंडलूम, जो हमारे मिनिस्टर हैं टेक्सटाइल और वुमेन एंड चाइल्ड एम्पावरमेंट की, स्मृति ईरानी जी, हमारी कपड़ा और महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, स्मृति ईरानी जी। स्मृति ईरानी जी के द्वारा ये माई हैंडलूम नाम की ऐप लॉन्च की गई है। हैंडलूम जैसा कि आप जानते हैं हस्तकला से बनाई हुई सामान जो होता है उसकी ओरिजिनलिटी का पता नहीं होता, क्योंकि अक्सर लोग फायदा उठा लेते हैं मशीन से बनाकर उस पर हैंडलूम बोलकर और ज़्यादा में बेच देते हैं और ओरिजिनल का नुकसान होता है। इसलिए एक हैंडलूम मार्क का बनाया गया था। ये हैंडलूम मार्क जो है ये एक क्यूआर कोड के साथ आएगा अब, और उस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करोगे इस ऐप से, माई हैंडलूम से, तो वो तुरंत बता देगा कि ये असली है या नकली है। तो हैंडलूम इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सब कुछ डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं हम, सिर्फ आपको माई हैंडलूम ऐप खोलनी है और क्यूआर कोड स्कैन करना है और आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये हैंडलूम मार्क जो है ये असली है या नकली है। तो बेसिकली हैंडलूम इंडस्ट्री के लिए ये माई हैंडलूम ऐप चालू की गई है हैंडलूम मार्क स्कीम के तहत, HLM के तहत। यस, मौसम नाम की एक ऐप लॉन्च की गई है हमारे अर्थ साइंसेस के पृथ्वी विज्ञान के मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके द्वारा ही लॉन्च की गई है। अलग अलग शहरों में मौसम का पूर्वानुमान, नाउकास्ट, चेतावनी, ये सब देगा। जैसा आप समझते हैं वेदर फोरकास्ट जो होता है उसके लिए एक ऐप लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। आपको बस मौसम नाम कुछ भी नहीं याद रखना, आप तो बस ये याद रख लो पृथ्वी विज्ञान मंत्री, अर्थ साइंसेज के मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन है। मौसम आप समझ ही जाओगे कि मौसम से मौसम ही बताएगी ऐप और क्या करेगी। यस, उमंग 2017 में लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। उमंग क्या है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो एक मोबाइल एप्लीकेशन है नई युग की गवर्नेंस के लिए, नए युग के शासन के लिए। इसके अंदर अभी अभी 7 नई सर्विसेज लॉन्च की गई हैं। कितनी? 7 नई सेवाएं लॉन्च की गई है। उमंग फिर भी पूछा जा सकता है, उमंग एक इंपॉर्टेंट है, एक ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन है जिसपे सरकारी अलग अलग विभिन्न सरकारी डिपार्टमेंट्स की जानकारी आपको मिलती है। तो अभी अभी IMD जो है भारतीय मौसम विभाग की 7 नई सेवाएं उमंग ऐप पे भी आपको, वेदर की ये जितनी भी मौसम ऐप पर मिलेगी ये लगभग उमंग ऐप पे भी आपको मिलेगी 7 नई सेवाएं। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस ये लॉन्च की थी। यस, ये उमंग ऐप है अगर आप देखें, और इसके ऊपर नई सेवाएं हमने लॉन्च की है। आगे आए, स्वास्थ्य नाम की एक ऐप लॉन्च की गई है हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी के द्वारा। जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, ये आपसे पूछा जा सकता है। मैं मंत्रियों के बारे में आपको अभी पढ़ा दे रहा हूं, स्पेशल क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और स्पेशल क्लास जब लेते हैं तो इतने सारे मंत्री एक साथ हो जाते हैं कि याद नहीं रहता। इसीलिए जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं। स्वास्थ्य नाम की ऐप लॉन्च की गई है, किसके लिए? जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल है ये। जनजातीय लोग जितने भी हैं, ट्राइबल लोग जो हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए ये ऐप लॉन्च की गई है। साथ ही आलेख नाम का एक न्यूज़लेटर भी लॉन्च किया गया है। हालांकि कम चांस है क्वेश्चन पूछे जाने के, फिर भी ये 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं होगी और आलेख में भी वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। आलेख मतलब एक लेख है तो न्यूज़लेटर हो गया, स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य देखना है। बस आपको ये याद रखना है कि ये स्वास्थ्य और आलेख किससे संबंधित है? अर्जुन मुंडा जी से। क्यों? क्योंकि वो जनजातीय मंत्रालय के मंत्री हैं। यस, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग, असीम नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जी। असीम संभावनाएं हैं कि आपको नौकरी मिलेगी, आपकी तो पक्की ही है रेलवे के अंदर, बाकी जो बच गए उनके लिए असीम संभावनाएं हैं। 100% चांस है क्वेश्चन पूछे जाने के लिए। गौर फरमाइएगा, जो हमारा स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का मिनिस्ट्री है, महेंद्र नाथ पांडे जी जो हैं वो हमारे मिनिस्टर हैं स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के, मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो महेंद्र नाथ पांडे जी के द्वारा स्किल असीम लॉन्च किया गया। असीम क्या है? आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग। गौर फरमाइएगा,
आत्मनिर्भर बनाना है हमें, स्किल्ड लोग, स्किल्ड एम्प्लॉय, आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो स्किल्ड एम्प्लॉय है, स्किल्ड एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है, कुशल कर्मचारी है, उसको नियोक्ता से, एम्प्लॉयर से मैप करना है। भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नौकरी पर रखना है लोगों को, लेकिन उनको कुशल लोग नहीं मिल रहे, और बहुत सारे कुशल लोग ऐसे हैं जिनको नौकरियां नहीं मिल रही। तो ये असीम पोर्टल क्या करेगा, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसे लोग जिनको नौकरियां नहीं मिल रही और ऐसे लोग जो नौकरियों पर रखना चाहते हैं, इन दोनों को मैप करेंगे, इन दोनों को साथ में लाएंगे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, असीम प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिससे कि डिमांड और सप्लाई जो है रोजगार की डिमांड, भारत के अंदर बहुत सारी नौकरियां खाली पड़ी है, क्यों, कुशल लोग नहीं है, योग्य लोग नहीं है उनको भरने के लिए उन सीटों को, और बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, क्यों, उनमें कुशलता नहीं है, उनको नौकरियां मिल नहीं रही है। तो दोनों को, डिमांड और सप्लाई को, गैप को भरने के लिए ये असीम नाम का पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग। मेरे ख्याल से अब आपको याद रह जाएगा, असीम संभावनाएं हैं, ऐसे करके याद रख लेना कि जो भी बेरोजगार हैं लेकिन योग्य हैं उनके लिए असीम संभावनाएं हैं, अगर आप काबिल हो तो आपको नौकरी पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। यस, आगे आए, क्रेडाई की आवास ऐप एक लॉन्च की गई है, और साथ ही housingforall.com नाम से भी एक वेबसाइट लॉन्च की गई है हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा, जो कि हमारे राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार मिला हुआ इन्हें आवास और शहरी मामलों के। हरदीप सिंह पुरी जी ने सस्ती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स पैक जो है, आपको याद आ रहा होगा कि हमने इस बार जो हाउसिंग फॉर ऑल के तहत हमें घर देने थे 2022 तक, उसके अंदर आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रेंटल हाउसिंग के लिए भी अलाउ कर दिया गया था कि चाहे किराए का ही मिले, सस्ता किराए का घर हमें एटलीस्ट सब लोग घर में पहुंच जाए, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। उसके लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए क्रेडाई आवास ऐप और housingforall.com नाम की ये दो वेबसाइट शुरू की गई है। आवास ऐप है और हाउसिंग फॉर ऑल नाम में ही लिखा हुआ है, इसलिए आपको याद कुछ भी नहीं रखना, बस आवास और शहरी मामलों के स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री कौन है, हरदीप सिंह पुरी जी। आगे हैं, हेल्थ से संबंधित जन औषधि सुगम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। एक योजना चल रही है भारतीय प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। अगर आप जानते हो जितनी भी दवाइयां होती है उनमें से कुछ जेनेरिक मेडिसिन होती हैं। जेनेरिक मेडिसिन वो होती हैं जिनके अंदर कंपाउंड सेम होता है। देखो, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं पेटेंट। मैंने किसी दवाई का इलाज खोजा तो मेरे पास 20 साल के लिए एक पेटेंट आता है कि वो दवाई मैं ही बना सकता हूं, कोई और भी नहीं बना सकता। लेकिन जैसे ही वो 20 साल पूरे होते हैं तो वो दवाई कोई भी बना सकता है। अब मैं वो दवाई 100 रुपए में बेच रहा था, लेकिन वो दवाई एक्चुअली 5 रुपए की ही थी। मैं 100 में क्यों बेच रहा था? क्योंकि मैंने वो दवाई बनाने में बहुत सारा पैसा खर्चा किया था जो कि मुझे वापस लेना था। 20 साल तक मैंने इसको किया, उसके बाद भी मैं तो 100 पे ही बेचता रहता हूं क्योंकि मेरे नाम से बिक रही है। लेकिन कोई भी एक्स कंपनी उस दवाई को 5 रुपए वाली को 7 रुपए में बेच सकती है, तो वो 7 रुपए वाली जेनेरिक दवाई कहलाएगी कि अब उसको कोई भी बना सकता है। लेकिन अक्सर हमारे यहाँ पर क्या होता है कि मेरी कंपनी का नाम ही लिखा जाएगा स्लिप के ऊपर, और अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि दवाई खरीदने में, दवाई उनको ऐसे लगता है नहीं डॉक्टर ने ये वाली दवाई लिख के दी है ना, तो यही वाली दवाई चाहिए हमें, लेकिन वो अक्सर जेनेरिक दवाइयां नहीं होती है। तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जो है, इस परियोजना के तहत एक जन औषधि सुगम नाम की मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। ये जो जन औषधि सुगम है, ये ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयूज इन इंडिया, जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं फार्मास्यूटिकल से संबंधित, दवाइयों से संबंधित, उनका एक संगठन है, ब्यूरो है, उसके द्वारा लॉन्च की गई है। इसके अंदर आपको जन औषधि परियोजना के केंद्र के बारे में पता चल जाएगा, जेनेरिक दवाइयां कौन सी है, आप जो दवाई खरीदना चाहते हो उसको सस्ता रूप उसका कौन सा है, जबकि दोनों दवाइयों में कोई फर्क नहीं है, जो 7 रुपए वाली है या 100 रुपए वाली है, उन दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों का काम एकदम सेम है। लेकिन लोगों को पता नहीं होता, तो सस्ती दवाइयां लोगों तक पहुंचाने के लिए ये योजना है। पहले तो भारतीय जन औषधि परियोजना, जन औषधि, हर जनता के लिए औषधि, और इसी में एक ऐप लॉन्च की गई है जन औषधि सुगम, कि जन औषधि, जन तक औषधि को आसान सुगम बनाने के लिए ये जन औषधि सुगम ऐप लॉन्च की गई है। मेरे ख्याल से आपको याद रह जाएगा।
डिफेंस के अंदर एक भूमि प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई है। क्वेश्चन पूछे जाने के चांस बहुत ही कम है, फिर भी अगर आ जाए तो आपने एक बारी क्लास में सुना होगा तो याद रहेगा। लैंड मैनेजमेंट सिस्टम एक है भूमि प्रबंधन प्रणाली कि रक्षा की भूमि के समग्र प्रबंधन में सुधार के लिए लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट चीज बस आप ये याद रख सकते हैं कि राजनाथ सिंह जी जो हैं वो हमारे रक्षा मंत्री हैं। सृजन जो है वो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा ही लॉन्च की गई है। डिफेंस प्रोडक्शन के लिए बेसिकली ये पोर्टल है। गौर फरमाइएगा जी, सृजन का मतलब होता है किसी चीज को नया बनाना। हमारे यहाँ पर क्या है, डिफेंस में बहुत सारा सामान इंपोर्ट किया जाता है और हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, स्वदेशी सामान बनाना चाहते हैं। तो ये जो सृजन पोर्टल होगा, गौर फरमाइएगा, ये जो सृजन पोर्टल होगा, इस सृजन पोर्टल के ऊपर उन सारी चीजों की लिस्ट दी जाएगी जो भविष्य में भारत इंपोर्ट करना चाहता है या अभी इंपोर्ट कर रहा है डिफेंस के अंदर। और इस पोर्टल के ऊपर जो स्वदेशी हमारे डिफेंस प्रोडक्शन के लोग हैं, जो हमारे स्वदेशी लोग हैं, वो देख सकते हैं कि हमें क्या चीज की जरूरत है हमारी भारतीय आर्मी को, नेवी को या डिफेंस के अंदर एयरफोर्स को, और वही सामान हम बना लें। तो जो हम अभी इंपोर्ट कर रहे हैं या भविष्य में इंपोर्ट करने वाले हैं, उन सब की लिस्ट इस सृजन प्लेटफॉर्म पर आएगी, ताकि उसको देखकर स्वदेशी लोग वो सामान बना सकें और वो हमें वो इंपोर्ट ना करना पड़े, हम वो भारत से ही खरीद लें। तो सृजन एक तरीके से हमारा एक स्वदेशी बनाने के लिए एक कदम है। मेक इन इंडिया के तहत, आत्मनिर्भर भारत के तहत एक बड़ा कदम है, स्वदेशी कंपनियां उसे बना सके इसलिए। तो सृजन आपको नाम याद रह जाएगा, सृजन का मतलब कुछ बनाना, डिफेंस बस आप याद रख लेना। और राजनाथ सिंह जी जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। स्पोर्ट्स में बात करें, खेलो इंडिया आपको पता ही है, खेलो इंडिया की मोबाइल ऐप भी आ गई है। अब खेलो इंडिया नाम बहुत इजी है, आपको सब कुछ पता है, और कीमा नाम की एक ऐप आ गई है। ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऐप निकाली है स्कूलों के साथ मिलकर। स्कूलों में जितने भी पीई टीचर्स हैं, फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स हैं, और जितने भी हेड्स हैं, चाहे वो प्रिंसिपल्स हैं या एचओडीज हैं, उन सभी को ट्रेनिंग दी जाएगी इस ऐप के ऊपर पहले तो, ताकि वो आगे तक बच्चों तक उस ट्रेनिंग को पहुंचा सकें। खासतौर से पीई टीचर्स जितने भी हैं, फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स हैं, उनको ट्रेन किया जाएगा। ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा खेलो इंडिया मोबाइल ऐप के ऊपर। नाम में ही सब कुछ है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। माइनिंग की बात करें, सत्यभामा पोर्टल। सत्यभामा नाम पूछा जा सकता है। सत्यभामा की फुल फॉर्म क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना कुछ नहीं है जी, आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एंड एडवांसमेंट, ये इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला जो एम है। सत्यभामा में मां इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, सत्यभामा में मां इंपॉर्टेंट है। ये सब बातें मैं ऐसे ही कर देता हूं, ये सब बातें जो है इससे आपको पेपर में याद रह जाएगा। बैठ के इनका रट्टा मारोगे कोई चांस नहीं है पेपर में याद रहेंगे, रट्टा नहीं मारना। सत्यभामा में मां इंपॉर्टेंट है, मां का मतलब माइनिंग एडवांसमेंट है। तो माइनिंग के अंदर, खनन के अंदर ये एक पोर्टल लॉन्च किया गया है प्रहलाद जोशी जी के द्वारा, जो कि हमारे केंद्रीय खनन मंत्री हैं। तो प्रहलाद जोशी जी केंद्रीय खनन मंत्री हैं। नीति आयोग जो है उसका एक एनजीओ दर्पण पोर्टल भी है, नीति आयोग का एक पोर्टल है एनजीओ दर्पण, उसके साथ इसको मिला दिया गया है ताकि खनिज क्षेत्र के अंदर और खनन क्षेत्र के अंदर R&D जो है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है, उसको बढ़ावा दिया जा सके, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया जा सके। तो सत्यभामा ऐप पोर्टल में हम रिसर्च करवाना चाहते हैं, R&D करवाना चाहते हैं खनिज और खनन क्षेत्र के अंदर, जिसके लिए ये बनाया गया है। तो सत्यभामा में मां, और मां का मतलब माइनिंग एडवांसमेंट है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? प्रहलाद जोशी जी के द्वारा, जो कि केंद्रीय खनन मंत्री हैं। कुछ राज्य सरकारों की ऐप्स के बारे में बात कर रहे हैं। दिल्ली में पॉल्यूशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो ग्रीन दिल्ली नाम की ऐप अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, उनके द्वारा लॉन्च की गई है। इसमें सिटीजन्स जो नागरिक हैं वो बता सकते हैं कि कहां पर ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है, कंप्लेंट की जा सकती है। दिल्ली सचिवालय में एक हरित युद्ध कक्ष का इंग्लिश में है ग्रीन वॉर रूम भी बनाया गया है, ताकि ये जितनी भी कंप्लेंट्स होगी इस पर कड़ी नजर रखी जाएगी। दिल्ली को पोल्यूशन मुक्त करने के लिए ग्रीन दिल्ली नाम की ऐप, नाम में ही सब कुछ है, याद रखने वाला कुछ भी नहीं है। सेचा समाधान, ओडिशा के नवीन पटनायक जी के द्वारा ओडिशा के नवीन पटनायक जी जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा ये सेचा समाधान नाम की ऐप किसानों को
फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है, ताकि पानी से संबंधित जो दिक्कतें आ रही है ओडिशा के अंदर, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में 3 ऑनलाइन सर्विसेज दी जा रही है। इश्यूज आ रहे हैं बहुत सारे इंडस्ट्रीज को लेकर, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स को लेकर, या किसी भी और को लेकर। बेसिकली आप याद रखो, किसान और जल मंत्रालय, जल डिपार्टमेंट जो है इनका, वाटर रिसोर्स, जल वितरण जो है उसका जो डिपार्टमेंट है, उनके बीच में संबंध बिठाने के लिए सेचा समाधान नाम का ये ऐप लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? ओडिशा के नवीन पटनायक जी के द्वारा, जो कि वहां के मुख्यमंत्री हैं। अभयम, भय बोलते हैं फियर को, डर को। अभय बोलते हैं कि अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभयम ऐप लॉन्च की गई है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए, जो भी ऑटो या टैक्सी में महिलाएं जाती हैं उनके लिए। ऐसी ही एक हमसफर ऐप हमने कल पढ़ी थी, जो कि दिल्ली में लॉन्च की गई है। ऐसी ही आंध्र प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के द्वारा अभयम ऐप लॉन्च की गई है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित ये ऐप है, और इसके अंदर भी वही इमरजेंसी का सिस्टम है। और निर्भया योजना जो है सेंटर की, उसके तहत इसको अनुमोदित किया जा चुका है। तो अभयम ऐप आप याद रखना, अभयम ऐप है आंध्र प्रदेश की जगनमोहन रेड्डी जी के द्वारा, और दिल्ली पुलिस के द्वारा हमसफर ऐप है, जो कि हमने कल देखी थी। इतना ही करते हैं आज के लिए। आई होप आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। हम आगे बुक्स एंड ऑथर्स इंपॉर्टेंट कवर करेंगे, भारत की रैंकिंग कवर करेंगे, जो इंपॉर्टेंट सेना अभ्यास हुए हैं उनको कवर करेंगे। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। 28 तारीख से पहले पहले जितना हो सकता है सब कवर करेंगे। किसी भी हालत में आपका सिलेक्शन होना चाहिए। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।